हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 क्लास कर ली है जिसमें हमने टेंस बनाना सीखा था, काउंटिंग सीखी थी। ठीक है, 10 टेंस के पेयर्स बना के हमें 100 कैसे बनाना है वो हमने अब तक सीखा था। ठीक है, तो मैंने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। ऑलरेडी हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, हम ये करने वाले थे यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। जो यहाँ पर हमें क्या करना है, मोर और लेस बताना है। मोर और लेस हमने कैसे सीखा था, हम टेंस की वैल्यू को देखते हैं कि किसकी टेंस की वैल्यू ज्यादा है, किसकी टेंस की वैल्यू कम है ना। अगर वो चीज कम है, कम ऑब्जेक्ट है, तब तो हम पेयर भी बना सकते हैं 10-10 का, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई बड़ा सा नंबर आ जाए तब आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा नंबर लेस है और कौन सा नंबर मोर है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेंस की वैल्यू देखनी होती है ना। इसमें क्या है, 67 चीकूज आर लेस या फिर मोर देन 76 चीकूज। हमें क्या बताना है कि जो 67 चीकू है वो 76 चीकू से ज्यादा है या फिर कम है। तो वो कैसे पता चलेगा, देखो 67 में टेंस की वैल्यू क्या है, ये वंस है, ये टेंस है, टेंस की वैल्यू क्या है 6 है ना। और 76 में टेंस की वैल्यू 7 है। तो 6 और 7 में कौन सा नंबर बिग होता है, 7 होता है। तो फिर कौन सा मोर हो जाएगा, 76 मोर हो जाएगा और 67 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। ठीक है, टेंस की वैल्यू को हमने चेक किया है, जिसकी टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर 2 नंबर है तो अगर आपके पास 3 नंबर आ जाए, उसमें 100 भी ऐड हो जाए, तो आप 100 की वैल्यू को चेक करोगे। बट इसमें अभी 2 ही नंबर्स हैं, इसीलिए हम टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, जिसकी टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी वही नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, 53 शेल्स आर मोर या फिर लेस देन 35 शेल्स। अब इन दोनों में से कौन सा बिग है, 53 या फिर 35। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेंस की वैल्यू देखनी है। तो 53 में टेंस की वैल्यू क्या है, 5 है, और 35 में 3 है। तो कौन सा बिग है, 5 ना। तो 53 शेल्स क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे 35 शेल से, है ना। तो 53 शेल्स आर मोर देन 35 शेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस। ठीक है, अगर देखो एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है, अगर आप दोनों की वैल्यू चेक करते हो, 2 नंबर है आपके पास, अगर टेंस की वैल्यू दोनों में ही सेम आ जाती है, फिर क्या करोगे आप, फिर आपको वंस की वैल्यू देखनी है। ठीक है, आपके पास जैसे यहाँ पर है 43 और 47। ठीक है, तो आपकी टेंस की वैल्यू दोनों में ही सेम है ना, दोनों में सेम है। तो अब हम वंस की वैल्यू को चेक करेंगे कि वंस की वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी वो नंबर बिग होगा। ठीक है, ये किसमें होगा, जिसमें टेंस की वैल्यू दोनों ही सेम होंगी। अगर दोनों अलग है फिर तो देखो आप मोर और लेस आराम से इजीली बता सकते हो, बट अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हम वंस की वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 बिग है तो ऑब्वियसली 47 क्या है, मोर है। विच इज मोर, मैंने आपको बता दिया उसका एक्सप्लेनेशन भी। सो 47 ऑरेंजेस आर मोर देन 43 ऑरेंजेस। इसने आपको दूसरे तरीके से कैसे बताया है, 10-10 के पेयर्स बना के उसे ट्रे में क्या किया है, अरेंज किया है, और फिर बताया है कि कौन से ज्यादा है। ठीक है, कौन सा नंबर ज्यादा है। इन बोथ 43 एंड 47 देयर आर 4 टेंस। दोनों में ही 4 टेंस है, बट इन 43 देयर आर 3 वंस। 43 में क्या है, 3 वंस है, मैंने बताया वंस की वैल्यू चेक करेंगे। व्हाइल इन 47 देयर आर 7 वंस, सो 47 इज मोर देन 43। ठीक है, उसके बाद है लेट अस डू फिल इन दी ब्लैंक्स। अभी भी वही है, 29। देखो आपके पास एक क्वेश्चन करके दिखाया है, 29 इज मोर देन 20। कोई सा भी नंबर लिख दिया है जो क्या है 20 से मोर देन है, तो 20 से मोर देन क्या हो जाएगा, 20 से पहले वाले नंबर तो आएंगे नहीं, 20 से बड़े वाले नंबर आएंगे, है ना। तो इसने 29 लिख दिया, आप 39 लिख दो, 35 लिख दो, 32 लिख दो, 42 लिख दो, 92 लिख, कुछ भी लिख दो, बस वो 20 से बड़ा होना चाहिए, मतलब मोर देन 20 होना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें क्या है, इज लेस देन 76। लेस देन 76 का मतलब क्या है कि 76 से कम होना चाहिए। तो 76 तो 75 से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स आ गए। अब उनमें से आप कोई सा भी नंबर लिख दो, ठीक है। तो 35 लिख देते हैं यहाँ पर, 35 इज लेस देन 76। कोई सा भी आप नंबर लिख सकते हो। 25 इज लेस देन, 25 किससे लेस देन है। अब आपको ऐसा नंबर लिखना है जो 25 जिससे लेस देन हो, मतलब हमें 25 से मोर देन नंबर लिखना है ना। तो 25 से मोर देन नंबर हम 26 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो 25 इज लेस देन 26, 26 से 25 क्या है, कम है, लेस है, ठीक है। 36 इज मोर देन, अब हमें क्या लिखना है, 36 इज मोर देन मतलब अब ऑपोजिट आ गया, सेम इसका था। अब इसमें क्या पूछा है, 36 इज मोर देन मतलब कि हमें 36 से पहले वाले नंबर लिखने हैं, है ना, जो 36 से लेस हो। तो हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देते हैं। तो 36 इज मोर देन 30, ठीक है। 36 क्या है, बिग है और 30 स्मॉल है। अब सेकंड है, इज लेस देन 41, 49 इज मोर देन, इज लेस देन 2 इज मोर देन। देखो अब इसमें आपको ये वाले तो खुद से करने हैं, एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ। इसमें आपको वो नंबर लिखना है जो इज लेस देन 41 से जो भी नंबर कम हो, उनमें से आप कोई सा भी एक नंबर लिख दो, ठीक है। इसमें क्या है, 49 इज मोर देन, 49 किससे ज्यादा है, मतलब आपको 49 से पहले वाला नंबर लिखना है ना। लेस देन जो भी नंबर है उनमें से आप कोई सा भी नंबर लिख दो। इज लेस देन 2, इज लेस देन 2, लेस देन 2 से मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 ही आएगा यहाँ पर, है ना। एक ही नंबर आता है, 1 इज लेस देन 2, 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। ना ही 3 आ सकता है क्योंकि 3 तो उससे ज्यादा हो जाएगा। इज मोर देन, अब आपको यहाँ पे खुद से कोई से भी दो नंबर लिखने हैं और इनका कंपैरिजन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे है लेट अस प्ले फ्लैश कार्ड गेम। अब यहाँ पे गेम है, क्या गेम है, मेक फ्लैश कार्ड ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अब आपको 0 to 9 एक कार्ड्स मतलब मिलेंगे या फिर बनाना है, जो भी करना है आपको 0 से लेकर 9 तक के कार्ड्स लेने हैं, फ्लैश कार्ड। मेक द डिजायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग देयर कार्ड्स अप्रोप्रिएटली एट टेंस और एट वंस प्लेस, ठीक है। आपको टेंस और वंस प्लेस पे दोनों को अच्छे से लगाना है नंबर्स को, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 50, एक नंबर जो है वो 50 से ग्रेटर है, मतलब 50 से ग्रेटर तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, बट हमें सिर्फ यहाँ पर वंस और टेंस दो ही वैल्यू लेनी है, मतलब हमें 99 से पहले के नंबर चाहिए, है ना। 51 से लेकर 99 तक के कोई से भी नंबर आप वंस में लिख दो, टेंस में लिख दो, जो भी है वो लिख दो, ठीक है। तो आप 47 लिख सकते हो, नहीं सॉरी 47 नहीं, 82 लिख देते हैं, ठीक है। अ नंबर इज ग्रेटर देन 50, 82। तो 8 क्या हो जाएगा, इसमें टेंस हो जाएगा, इसको आप रख दोगे टेंस वाले उसमें और 2 को रख दोगे आप वंस वाले उसमें, क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है, ठीक है। अब नंबर लेस देन 30, अब 30 से लेस देन कोई सा भी नंबर ले लो, 28 ही ले लो। तो 2 क्या हो जाएगा इसमें, 28 में 2 हो गया टेंस की वैल्यू और 8 क्या हो गया, वंस की वैल्यू, ठीक है। अ नंबर बिटवीन 47 और 59 के बीच का कोई सा भी नंबर ले लो, 50 ले लो, 58, 57, 56, 48 कोई सा भी नंबर ले लो, और उसको आपको करेक्ट प्लेस पे लगाना है, जो टेंस की वैल्यू है टेंस पे लगाना है, जो वंस की वैल्यू है से वंस पे लगाना है, ठीक है। Which is the smallest two digit number you can make? सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर आप कौन सा बना सकते हो। सबसे स्मॉलेस्ट देखो नंबर तो 1 होता है, बट हमें चाहिए 2 डिजिट का नंबर, है ना, और वो भी स्मॉलेस्ट सबसे। तो क्या हो सकता है, 11 नहीं, 10 होगा, क्योंकि 11 से पहले तो 10 आता है ना, और 10 भी 2 डिजिट का ही है। 9 आ नहीं सकता क्योंकि 9 जो है वो सिंगल डिजिट का नंबर है, बट हमें चाहिए डबल डिजिट का नंबर। तो 10 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर है, 0 से लेकर 9 तक, 1 और 0 हो गया। अच्छा हमें इसमें 0 से 9 बनाना था ना, हाँ तो ठीक है, हाँ सही है, ठीक। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, ठीक है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 99 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाएगा और 100 में 3 डिजिट्स आ जाते हैं,
ठीक है, तो 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99 और सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 10। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। नाउ स्वैप दीज फ्लैश कार्ड्स टू गेट अनदर नंबर एंड फाइंड आउट वेदर इट इज बिगर और स्मॉलर। ठीक है, देन द प्रीवियस नंबर, हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स। ठीक है, दोनों ही नंबर को एक्सचेंज करके क्या बना दिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया और लार्जेस्ट नंबर बना दिया, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उन्हीं दोनों नंबर को इंटरचेंज करके स्मॉलेस्ट भी बना दिया उन्हीं दोनों नंबर से और लार्जेस्ट भी बना दिया उन्हीं दोनों नंबर से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई से भी नंबर्स लेके यहाँ पे बना सकते हो, सेम ऐसा ही जैसा आपको एक करके यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स, आपको 2 फ्लैश कार्ड लेने हैं। ठीक है, कोई से भी हो, 4 नहीं लेने हैं, जैसे इसमें 4 दिख रहा है, आप 4 मत ले लेना, 2 लेना है। ठीक है, उससे हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर। नाउ स्वैप दीज, अब उनको आप 2 ही तो कार्ड है, उल्टे सीधे करो, एक को इधर एक को इधर करके आपको ये 2 नंबर बनाने हैं जो कि स्मॉलर हो और ग्रेटर हो। अभी जैसा मैंने बताया, दोबारा बता दिया उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 23 ले लो, तो 23 को अब मैं जब इन दोनों को स्वैप करूंगी तो 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो गया, स्मॉलर बन गया, है ना, और ये क्या बन गया, ग्रेटर बन गया। ऐसे ही आपको कोई से भी नंबर ले लेने हैं, 51 ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे ले लो 90, तो यहाँ आ जाएगा 09। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉलर और ये हो जाएगा ग्रेटर। जिसमें नंबर पहले ही 0 आ जाता है वो नंबर, देखो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर नंबर के बाद 0 आता है तब तो उसकी वैल्यू होगी, बट अगर किसी नंबर से पहले ही 0 आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसको लिखो और नहीं लिखो बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें स्मॉलर और ये क्या हो जाएगा इसमें ग्रेटर। ठीक है, और इसमें ये वाला ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है। ओके, उसके बाद क्या है, मार्क बाय पासिंग द पाथ from the largest number, try to reach the smallest one in the decreasing order by passing through each and every number at least one। ठीक है, आपको देखो स्मॉलर टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें सिखाया गया है। ठीक है, आपको सबसे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर तक जाना है और स्मॉलेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है ना, तो मीन्स आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट इसमें कौन सा नंबर है, 92 है। 92 के बाद कौन सा लार्जेस्ट है, 73, फिर 65, फिर 53, फिर 32, देन 20। आपको एक करके बता दिया। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 19 है। ठीक है, फिर 19 से स्मॉलर कौन सा है, 76, तो हम 76 पे गए, फिर 76 से 53, फिर हम 53 पे गए, फिर 34, फिर हम 34 पे गए, 34 के बाद है 23, 23 पे आ गए, फिर 23 से 19, फिर 14 एंड देन 11 बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर आता है और उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर लास्ट में आता है। ठीक है, जैसा अभी इसमें किया है हमने। अब क्या है, प्ले विथ नंबर्स। अब हमें नंबर्स के साथ क्या करना है, गेम खेलना है। क्या, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं क्या हूँ, सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है 99 होता है ना, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। लार्जेस्ट नंबर तो है, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99 है, बट ये क्या है, रिपीटेड है, और इसमें क्या बोला है कि रिपीटेड नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा 98। इससे जस्ट पहले का एक नंबर 98 में क्या है, लार्जेस्ट भी है ना, और इसमें एक भी नंबर रिपीटेड नहीं है। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट आर रिपीटेड, मेरी डिजिट जो है वो रिपीटेड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस। इसने क्या बोला, मैं स्मॉलेस्ट नंबर तो हूँ 2 डिजिट का, बट
जो मेरा टेंस प्लेस है उस पे 3 आना चाहिए। तो 3 0 आ जाएगा 30, क्योंकि 3 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 से ग्रेटर हो जाएगा, बट हमें सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है ना, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 2 एट द वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक है, और वंस प्लेस पे 2 लिख दिया हमने। फिर क्या पूछा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, 1 to 12 है ना। नहीं, लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर 9 आएगा, 1 नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट होता तो 1 आ जाता है ना, लार्जेस्ट है तो 92 आ जाएगा। फिर क्या है, मेक योर ओन सच क्वेश्चंस, ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं और खुद से लिखना है। उसके बाद है वल्लंकाली इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट। ये क्या है, स्नेक बोट है। ठीक है, यहाँ पे क्या सेलिब्रेट होता है, ओनम होता है, कहाँ पर, केरला में, ये आपको याद रखना है। और बोट रेस कॉल्ड वल्लंकाली, ठीक है, बोट रेस होती है यहाँ पर। जब जब ओनम सेलिब्रेट करते हैं तो इस डे पे क्या होता है, बोट रेस होती है। तो जो बोट रेस होती है उसे क्या बोलते हैं, वल्लंकाली। ठीक है, द रेस हैज नियरली कम टू एन एंड। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द बोट। ठीक है, हर एक की हमें क्या करनी है, पोजीशन देखनी है। ये क्या है, फिनिश लाइन है, तो सबसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो हमें सबकी पोजीशन देखनी थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस, रेड कलर। ठीक है, रेड बोट। विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड, थर्ड कौन से आई है, येलो। ठीक है, येलो। सबकी पोजीशन आप लिख लो, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन इजी है। एट विच पोजीशन आर ब्लू एंड ग्रीन बोट। ठीक है, कौन से पोजीशन पे ब्लू और ग्रीन है, फिफ्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे है ना, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ये आ गया है, बस हम इसे फोर्थ बोल सकते हैं, फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। ठीक है, जो पिंक बोट है उसकी, पिंक बोट तो सेकंड आई है और ऑरेंज फिफ्थ है ना, सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, ये पिंक बोट का है और ये ऑरेंज बोट का है। हमने पोजीशन लिखी है ना, तो पिंक बोट की सेकंड पोजीशन है और ऑरेंज बोट की फिफ्थ पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द कैलेंडर गिवन बिलो। अब यहाँ पर कैलेंडर दिया है, इसमें से 15 अगस्त को देखो इंडिपेंडेंस डे है, 29 को ओणम है, 30 को रक्षाबंधन है। ठीक है, ये आपका अगस्त मंथ का वो कैलेंडर है। ठीक है, रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है, ओणम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। कौन सा था, 29 था ना शायद, हाँ 29 को ओणम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29th। When is the Independence Day celebrated? 15th अगस्त। ठीक है, रक्षाबंधन इज ऑन 30th, 30 है ना, देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ 30 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 30 वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ, वेडनेसडे है ना। ठीक है, फाइंड आउट इफ एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन दिस मंथ ऑफ अगस्त, मार्क इट ऑन द कैलेंडर। ठीक है, जिस भी फ्रेंड का आपके अगस्त में बर्थडे आता है उसको मार्क करना है आपको। जर्सी नंबर 17, अब क्या है टॉपिक हमारा, जर्सी नंबर 17 ये है, द प्लेयर वियरिंग जर्सी नंबर 17 इज प्लेइंग वेरी वेल। ये क्या है, कुछ बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। ही इज आर्या माई फेवरेट प्लेयर, इसका नाम क्या है, आर्या है, और ये क्या है, इसका फेवरेट प्लेयर है। ठीक है, अब बस ये चैप्टर तो यही फिनिश हो गया। चलो, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। इससे पहले के लेक्चर्स जिसने भी नहीं देखे हैं वो प्लीज वो लाके लेक्चर्स देख ले, वरना आपको समझ में नहीं आएगा इसके आगे का टॉपिक, क्योंकि वो सारे इंटरमिक्स टॉपिक होते हैं, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछे।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।